Hello student, the second reaction we are going to study is the Wittig reaction. Wittig reaction. Wittig इस साइंटिस्ट का नाम है. इसको 1979 में ए रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. 1979 में ए साइंटिस्ट को ए रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. चलो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा. तो Wittig रिएक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ ओलिविन. सो और फाइनल प्रोडक्ट इज दी ओलिफिन्स. ओलिफिन्स को हम अल्किन भी बोल सकते हैं. सो प्रिपरेशन ऑफ ओलिफिन बाय रिएक्शन ऑफ aldehyde और कीटोन with, now this is the important one, reaction of aldehyde और कीटोन with ट्राइफिनाइल. एक है अभी दिखाता हूँ. ट्राइफिनाइल फोस्फाइन. Right, and triphenyl phosphine alkylidine. This is the IUPAC nomenclature. So the Wittig reaction in which preparation of olefins by the reaction of aldehyde and ketone with the triphenyl phosphine alkylidine. Okay, this is the principle. Now the reaction is the, let me say, suppose we take the ketone, right? This is the ketone. So reaction of aldehyde और ketone, we can use aldehyde as well as ketone. दोनों टाइप के एग्जाम्पल हम देख लेंगे. Let me take first ketone. Okay, ए वाला क्या है. तो ट्राइफिनाइल है और यहाँ पे फोस्फाइन है. सो P having 3 phenylene. So this is triphenyl phosphine. और क्या है. अल्काइलिडी. डबल बॉन्ड CH2. So this is known as triphenyl phosphine alkylidine. यहाँ पे CH2 की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए CH2 दिखाया है. इसको हम बोल सकते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फाइन मिथाइलिडीन. 1 कार्बन है, मिथाइलिडीन, ऐसा बोल सकते हैं. राइट, ये जनरल नेम है अल्काइलिडीन. यहाँ पे CH3 कुछ भी ले सकते हैं. राइट, नाउ द प्रोडक्ट इज दी ओलिफिन. सो प्रोडक्ट ऐसी रहेगी. कैसे आएगी वो भी मैकेनिज्म के बाद पता चलेगा. जो साइड में प्रोडक्ट मिलेगी वो ऐसी मिलेगी. ट्राइफिनाइल फोस्फाइन एज इट इज और इसके साथ आ जाएगा O. सो इन शॉर्ट हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे O का रिप्लेसमेंट इसके साथ हुआ है. फॉस्फोरस के बाद का भी जो भी था, सपोज यहाँ पे हमने CH2 लिया है, बाकी जो भी होगा वो यहाँ पे अटैक कर देना है. ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ अटैच कर देना है. राइट, सो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द रिएक्शन हियर. सो aldehyde and ketone on reaction with the triphenyl phosphine alkylidine, the product is olefins and the sine product is phosphine oxide, triphenyl phosphine oxide. Clear? So now we are moving towards the mechanism. The mechanism part is important. Before going to mechanism, let me discuss the triphenyl phosphine alkylidine. Suppose कि ये वाला हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है. यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे भी फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल. इसको हमने दिखा ऐसा. चलो यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई. 1 2 3 4 5, विच इज नेवर पॉसिबल. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ऐसे रहेगा. ए बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर चला जाएगा, ट्रांसफर होगा PH. नाउ दिस इज CH2. ए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, दैट्स व्हाई दिस इज द नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज. एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी इज नोन एज वाइलाइट. दिस इज नोन एज वाइलाइट. वाई वाइलाइट? बिकॉज कार्बन कैरी नेगेटिवली चार्ज एंड फॉस्फोरस कैरी पॉजिटिव चार्ज. इसमें डिफरेंस क्या है? इतना अजीब जैसा क्या है? सो इन जनरल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन के ऊपर माइनस लिखाते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस लिखाते हैं, फॉस्फोरस पे माइनस. लेकिन जब ये ट्रेंड रिवर्स होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के एग्जिट बाद में फॉस्फोरस आता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस.
अगर नाइट्रोजन -1 ले रहा है तो फॉस्फोरस भी -1 लेगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप की सभी एटम की और एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है तो फॉस्फोरस भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। नाउ जनरली कार्बन अल्काइल ग्रुप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, यहाँ पे क्या है नेगेटिवली चार्ज। तो ये आखा ट्रेंड रिवर्स है, पूरा ट्रेंड रिवर्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाइलाइट। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू mechanism of Wittig reaction. So our starting material is the aldehyde or ketone. Let me take the acetone as our starting material. Okay, तो one more starting material is the ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, लेकिन हम इसको ऐसे दिखाएंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म वाइज हमें इजी रहेगा, मैकेनिज्म के हिसाब से इजी रहेगा। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PH P ट्राइफिनाइल एंड फॉस्फाइन, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस वाइलाइट। फॉस्फोरस वाइलाइट, नाइट्रोजन वाइलाइट एंड सल्फर वाइलाइट, 3 टाइप्स ऑफ वाइलाइट इज देयर। नाइट्रोजन वाइलाइट, देन फॉस्फोरस वाइलाइट जो हमने अभी स्टडी किया, एंड द थर्ड वन इज द सल्फर वाइलाइट। सो 3 टाइप ऑफ वाइलाइट आर एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, चलो ये कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो वी कैन से दैट हियर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो नाउ दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन ऑफ वाइलाइट अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन। सो द फर्स्ट इंटरमीडिएट इज दी, चलो इसको थोड़ा सा सही में ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, इसके साथ CH2 है, इसका अटैक होगा ए कार्बन पे, है ना, कार्बन है कार्बन। सो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के पास 2CH3, कार्बन है, कार्बन के पास 2CH3, और ए कार्बन है, कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन, विच इज नाउ कन्वर्टेड टू O-। यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा है ना, वो हम हटा नहीं रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे चल रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ फॉस्फोरस रिमेन्स एज इट इज। फिर भी वही प्रॉब्लम आ गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेवर पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ से नेगेटिव चार्ज मिला है, तो दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक ऑन दी फॉस्फोरस। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, फॉस्फोरस पॉजिटिवली चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, और वी कैन से दैट दिस नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोरस। नाउ द इंटरमीडिएट इज लाइक दैट, phosphorus attached with the oxygen, oxygen attached with the carbon, and this carbon attached with the CH2, right? CH2, ये CH2 किसके साथ अटैच है, फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस के पास और क्या है, 3CH3, तो 1 2 and 3, सॉरी 3 फिनाइल रिंग, फॉस्फोरस का 3 फिनाइल रिंग। ए कार्बन के पास क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, so 1 methyl here and 1 methyl here, right? So this is the important intermediate, 4-member ring having phosphorus and oxygen as a heteroatom, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेटैन, फॉस्फेटैन। ओके, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, अल्कीन, और वी कैन से ओलेफिन। थोड़ा सा बॉन्ड अरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा बॉन्ड अरेंजमेंट करना है। चलो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेगा, ए बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ से ये गया तो ये फॉस्फोरस की वैलेंसी ऑलरेडी 5 तो थी, अगर ए बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए 6 हो जाए, तो ये क्या करेगा, ए बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। एरो ध्यान से देखना है, मैं ए यहाँ से ले रहा हूँ, दैट मीन्स ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहे हैं, एक कार्बन है बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहे हैं। सो नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज P3PH, इसके साथ O विथ डबल बॉन्ड, सो P इसके साथ 3PH एंड डबली बॉन्डेड O। सेकंड प्रोडक्ट CH3CH3, इसके साथ CH2 विद डबल बॉन्ड, CH3CH3, इसके साथ डबली बॉन्डेड CH2। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन, और वी कैन से दैट द ओलेफिन। Clear? So this is the mechanism of Wittig reaction. Important thing is the Weylight.
right? And phosphatine, 4 member transition state with phosphorus and oxygen as a withdraw atom. यहाँ तक ठीक है. चलो, now we are moving towards the application part, or we can say that the examples. Application is nothing but the examples. Okay, the first one is the cyclohexanone. कीटोन है ना, साइक्लोहेक्सानोन. इसका रिएक्शन हम करते हैं, यहाँ पे चेंजेस मिलेगा, जो भी चेंजेस मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको. ए नेगेटिवली चार्ज, ए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना. कार्बन की 1, 2 और 3 वैलेंसी कंप्लीट प्लस नेगेटिव चार्ज 4 हो गया. कार्बन की 1, 2 एंड 3 वैलेंसी कंप्लीट है और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि वो 4th वैलेंसी के लायक हो गया. ओके, प्रोडक्ट हमने क्या बोला कि फॉस्फोरस के बाद का जितना भी है उसको ये ऑक्सीजन की जगह पे रखना है. इसका मैकेनिज्म वाइज देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसके मैकेनिज्म देखो. चलो, ए नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल, ऑक्सीजन अट्रैक्ट इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर. सो फर्स्ट वन ऐसे कुछ फॉर्म होगा, ए ओ माइनस, ए कार्बन के साथ ए सी एच के साथ सी डबल ओ पी एच, सी एच के साथ सी डबल ओ पी एच, और ए सी एच के साथ फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग 1, 2 एंड 3. फिर हमने बोला था ए पॉजिटिव चार्ज है, ए नेगेटिव का अटैक इसके ऊपर. चलो, नेक्स्ट स्टेप इसका ऐसा रहेगा, साइक्लोहेक्सेन एज इट इज. मैं इसको यहाँ पे ओ, ए फॉस्फोरस के साथ, यहाँ पे सी एच, उसके साथ सी डबल ओ पी एच, और यहाँ पे, राइट. चलो, बॉन्ड अरेंजमेंट कैसा हो रहा था, ए ऑक्सीजन है वो, ए बॉन्डिंग यहाँ पे खींच लेगा, ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, राइट. मीन्स के ऑक्सीजन यहाँ से फ्री हो गया. एक कार्बन और ए कार्बन, साइक्लोहेक्सेन रिंग का कार्बन और ए सी एच वाला कार्बन, ए वाला कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएंगे. सो द फाइनल प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन हैविंग डबली बॉन्डेड सी एच के साथ ए तो है ही, सी डबल ओ पी एच. Now carbon की वैलेंसी 1, 2, 3 and 4 complete, and the side product is phenyl, इसके साथ फॉस्फोरस, इसके साथ 3 फिनाइल एंड डबल बॉन्ड O, राइट. ए बॉन्ड तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ए बॉन्ड यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और वी कैन से दैट एग्जांपल ऑफ विटिक रिएक्शन. ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट मोलेक्यूल से डरना नहीं है. हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट लगाना है. सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रिएक्शन, सपोज कि ए वाला हमारे पास है, अब ट्राइफिनाइल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं. सपोज कि हमारे पास ऐसा कुछ है, राइट, विटिक रिएक्शन. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विटिक है या नहीं, इसके हिसाब से. अगर ऐसा कुछ फॉस्फोरस वाइलाइट है तो हम बोल सकते हैं कि विटिक रिएक्शन है. हमें क्या करना है, फॉस्फोरस के बाद का जो भी है उसको ऑक्सीजन की जगह पे रखना है, ऑक्सीजन को फॉस्फोर के साथ अटैच करना. हम डायरेक्टली प्रोडक्ट देते हैं. चलो, ऐसा रहेगा प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे ये वाला, तो सी के साथ क्या है, सी डबल ओ ई टी. साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगी, PH3 PH, 3PH3P एंड डबली बॉन्डेड O. Clear? So this is the second application. Let me take one more example. Suppose कि हमारे पास कुछ ऐसा है. फिर से बोल रहा हूँ कि मोलेक्यूल को देख के डरना नहीं है. ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है. सपोज कि इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है. मोलेक्यूल को देख के डरना नहीं है. कई बार मैं बोलूँगा, आपको याद रखना है. हमें क्या करना है, कंसेप्ट देखना है. ओके, CHO इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो डबल बॉन्ड O रहेगा, इसके साथ H रहेगा. हमें क्या करना है, यहाँ से O निकालना है, इसको एक फॉस्फोरस के साथ ज्वाइन करना है. यहाँ से पूरा ग्रुप फॉस्फोरस के बाद का जो भी है वो कहाँ पे लगाना है, एक कार्बन के साथ, राइट. सो द प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन, एक कार्बोनाइल कार्बन, उसके साथ H तो है ही, एक कार्बन के साथ ए वाला पूरा अटैच हो जाएगा, C साइक्लोपेंटेन रिंग, एंड द
PH3PO. One more product is PH3P double bond O. राइट, इट इज सो इजी रिएक्शन. हमको ये देखना है कि कंसेप्ट क्या है. ठीक है, विटिक आइडेंटिफिकेशन क्या है. ए, अगर फॉस्फोरस वायलेट आपके एग्जाम में आता है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस इज द विटिक रिएक्शन. हमें रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट इसको याद रखना है. क्लियर. सो द सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट. दिस इज द विटिक रिएक्शन. है पहला नहीं.